अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस मुबारक है और इस वक्त आप अवैस मुबारक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौजूदा MPA मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब मौजूद हैं। आइए उनसे मौजूदा सूरत हाल और उनकी सियासी करियर के बारे में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा जी मियाँ साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त, कालादम तहरीक पाकिस्तान लबैक, जो PTI गवर्नमेंट ने उन पर इस वक्त पाबंदी भी लगाई है, और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क्या बयानिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TLP के साथ जो हुकूमत ने मुआहदे किए थे, अगर कादी जस्टिस कादी फायज ईसा के जो फैसले थे उस पर मनवन अमल हो जाता तो शायद आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। लेकिन उन्होंने अगर मुआहदा किया था तो उसको उन हुकूमत को उसकी पासदारी करना चाहिए थी, क्योंकि ऐसा मामला नहीं था जिस पे तशद्दुद किया जाता या लोग रोड्स पे आते। अफ़हाम व तफ़हीम के साथ सारे मामला हल किए जा सकते हैं और पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। लेकिन जो इस हुकूमत में बैठे हुए हैं शायद उनको इस मामले की नज़ाकत का पता नहीं है। ये मुल्क के लिए, मुल्क की मफाद के लिए बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है कि हम अपने रियासत के जो अंदर लोग रह रहे हैं हम उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करें। मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए ये बेहतर नहीं है। अच्छा भैया साहब, ये बताएं कि जो इस वक्त बेदरेग ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और पुलिस गर्दी की जा रही है तहरीक लबैक पर, इसके जो आपके दौरे हुकूमत में जब तहरीक लबैक निकली रोडों पर और वो मुमताज़ कादरी वाले वाक़े पर, तो उनके ख़िलाफ़ ये ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इस ताकत के इस्तेमाल पर आप इमरान गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे दौर में भी ये मुमताज़ कादरी को फांसी तो मुस्लिम लीग नून ने थोड़ी दी थी, वो तो अदालत का एक हुक्म था जिस पे अमल दरामद किया गया। उस वक्त भी ये जो मज़हबी जमातें हैं वो रोड्स पे आईं, TLP भी आई, लेकिन हमारी हुकूमत ने, ये मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ी दानिशमंदी के साथ उनको जो है ना उनका सारा मैनेज किया और उनको उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो ये समझता हूँ, मेरी जमात का भी ये मौक़िफ़ है कि रियासती अदारे जो है ना वो ताकत का अपनी रियाया के साथ ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो कोई भी हुकूमत ऐसा करती है तो उसको उसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। आप लाल मस्जिद की मिसाल देख लें। उसके बाद अभी ये इन्होंने पिछले दिनों जो है, अगर इन्होंने ये किया था इनके साथ एक मुआहदा, तो बेहतर ये था कि उसकी मुद्दत बढ़ा लेते, ताकत का इस्तेमाल ना करते। और जो कुछ ये हो रहा है ये ना आवाम के लिए बेहतर है, ना TLP के लिए बेहतर है, ना मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर है, ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बिल्कुल वही वाक़या दोहराया जा रहा है जो मॉडल टाउन में पुलिस ने किया था अवाम के साथ, क्योंकि चाहे उसका इल्ज़ाम मियाँ शहबाज शरीफ पर और मुस्लिम लीग नून पर लगाया जाता था, लेकिन ये भी उसी किस्म की एक कार्रवाई है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं समझता कि मॉडल टाउन वाले इलाके या जो है वाक़या उसके साथ इसका कुछ है कि मॉडल टाउन वाले इलाके में अदालत ने क्लियर कट फैसला दिया जिसमें हमारी क़यादत बरी हो चुकी है। और अगर उस वक़्त भी ये हुआ ना होता तो बेहतर था। हालात उस वक़्त अगर कशीदा हुए थे तो उस वक़्त भी दूसरे रास्ते थे जो इख्तियार किए जा सकते थे, लेकिन बस वो एक अपने अमन व ईमान कायम रखने के लिए वो एक्शन करना पड़ा, लेकिन उसमें अदालत हमें बरी कर चुकी है। अच्छा मियाँ साहब, ये तो हो गया मौजूदा सूरत हाल पर, और पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और मौलाना फजल रहमान वगैरह सब जमातों ने मिलकर एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके तहत कहा कि हम पाकिस्तान को जमहूरी इक़्तिदार की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन बाद में वही टूट फूट का शिकार हो गया। इसमें क्या मसला हुआ, क्या इशू थे इसमें? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM में लीडिंग जमात है, जो पूरी जो PDM है उसमें लीड कर रही है, और उन्होंने बहुत अच्छे फ़ैसले भी किए, जिसमें एक था कि हमने रिज़ाइन करने हैं। रिज़ाइन का जो फ़ैसला हुआ था वो ये हुआ था कि हमने अपनी जमात के जो सरबराह हैं उधर रिज़ाइन जमा कराने हैं, और जब भी हमारी जमात ने एक फ़ैसला किया या PDM के प्लेटफार्म से किया तो हमने जो अपने रिज़ाइन है वो जमा करवा दिए थे अपनी क़यादत के पास। क़यादत हमें आज कहे कि स्पीकर को देने हम मनोवन उन पर अमल करेंगे और जाके उनको ऑन करेंगे कि हमने रिज़ाइन दिए हैं। हाँ, अब बात रहेगी कि पीपल पार्टी ने अपनी राहें जुदा की हैं, तो उनका अपना एक है कि उन्होंने एक वो जो था उनका कि डिप्टी चेयरमैन सैनर जो है वो मुस्लिम लीग नून से होगा, लेकिन उन्होंने अपने यूसुफ ज़गलानी साहब को नॉमिनेट कर दिया, तो जो PDM के मुस्तक़बिल के लिए बेहतर नहीं था।
उसकी वजह से उनको नोटिस दिया गया और उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। मुस्लिम लीग नून आज भी इस पोजीशन में अल्लाह के फजल से है कि वो अकेली अगर तहरीक चलाना चाहती है चला सकती है और इस हुकूमत को घर भेज सकती है। अच्छा मियाँ साहब, इन सारे मामलात में कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और अपोजिशन भी कोशिश करती है और अक्सर लोगों के भी ये आजकल आप फेसबुक और सोशल मीडिया पर देखते हैं कि घर बैठे 54 रुपये किलो जो चीनी थी वो लोगों को चोरों की लगती थी और अभी लाइनों में लगकर 85 रुपये किलो लोग ले रहे हैं। तो ये जो मुआशी एक निज़ाम धर्म भरम है, इसके बारे में आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान की इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं इसमें पहली बात तो ये है कि चोरों डाकुओं वाली बात, ये पकड़ लो मार दो, ये डकैत हैं, वो उनका जो है ना वो हुकूमत चलाने का तरीका ये नहीं होता। हुकूमत चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए ये हमें दूरदराज जो होती हैं ना मंसूबे बनाना पड़ते हैं, पॉलिसियाँ बनाना पड़ती हैं। और पीटीआई की टोटल हुकूमत जो है ना वो नाअहल लोगों के पास है, उन लोगों के पास है जो इस मुल्क को चलाने का तजर्बा नहीं रखते। उनमें मैं आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा कि जब से पाकिस्तान बना ना 73 साल हो गए हैं, 70 सालों में चीनी की कीमत बढ़ी 50 रुपये तक। इन 3 सालों में जब ये नाअहल लोग आए तो उसकी कीमत होगी 110 रुपया। इसी तरह जो मेडिसिन थी, हर घर में कोई बंदा बीमार है, किसी को बीपी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को है। जब हम शहबाज साहब का दौर था तो ये कैंसर की दवाएं और ये हेपेटाइटिस की दवाएं लोगों को उनके डोर स्टेप पे टीसीएस के जरिए मिलती थी। अब वो सारा मामला ख़त्म हो गया है। ये लोग कहते थे कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, इन्होंने महंगाई को ख़त्म नहीं किया, इन्होंने आवाम का जीना ख़त्म कर दिया है। और जो हाल इस वक्त एक मज़दूर का है, एक मतवसत तबके का है, कारोबार जो है वो ख़त्म हो गए हैं, मजदूरी लोगों को मिल नहीं रही। मैं नहीं समझता कि ये मुल्क के लिए बेहतर है। जो हुकूमत होती है ना वो आवाम की फलाह के लिए सोचती है। इधर ये अजीबोगरीब फैसले करते हैं कि पहले चीनी को एक्सपोर्ट का ऑर्डर कर लिया, चीनी बाहर भेज दी, फिर उसको एक नया चीज़ ले आए, इंपोर्ट कर लिया। लूट रहे हैं ये मुल्क को मुख्तलिफ तरीक़ों से। और जितने ये माफियाज हैं सारे, इमरान साहब की एटीएम मशीनें आप देख लें, कोई भी बंदा वो सारे के सारे जो जितनी बड़ी करप्शन करता है उसको उससे बड़ा ओहदा दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि मुल्क की इंतहाई बदकिस्मती है कि अगर इक़्तिदार पीटीआई के पास मज़ीद रहा तो शायद पाकिस्तान के हालात इससे बेहतर नहीं होंगे बल्कि बदतर होंगे। और ये कोरोना आ गया है, आप इसमें देख लें जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, टोटल 123 मुल्क हैं और पाकिस्तान का नंबर है 120। हम बैठे हुए हैं कि कोई हमें अल्लाह के वास्ते मुफ्त में हमें वैक्सीन दे तो हम अपनी आवाम को लगाएं। हुकूमतें ऐसे नहीं चला करती। अच्छा मियाँ साहब, जब भी कोई गवर्नमेंट हुकूमत में होती है तो अपोजिशन कहती है कि सेलेक्टर है। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और जेयूआई सब का ये बयानिया है कि इमरान खान सेलेक्टर है। लेकिन अगर तारीखी पस मंज़र देखा जाए, तारीख को उछाला जाए तो पता चलता है कि ये सब पार्टियाँ सेलेक्टर थीं, इनको सेलेक्टर ही लेकर आए। तो ये बयानिया क्या कि इमरान खान पर एक इल्ज़ाम है कि वो सेलेक्टर है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये मैं आपकी बात को जो है ना वो एग्री नहीं करता। इमरान खान को के लोगों को बुखार था पीटीआई का, एक तब्दीली का बुखार था, लोगों ने वोट दिए, लेकिन इस कदर वोट नहीं दिए पीटीआई को कि वो हुकूमत बना सकती। मुस्लिम लीग नून को इतनी सख्ती के बावजूद इतने बुरे हालात उसके लिए पैदा किए गए इलेक्शन में, बहुत सारे वामल जो मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन मुस्लिम लीग वो ने सबसे आज भी 2018 के इलेक्शन में भी सबसे ज़्यादा वोट लिए। इवन के पंजाब में हमारी सीटें ज़्यादा थीं, उसके बावजूद हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई। सिलेक्टर जो है ना वो मैं नहीं समझता कि वो उस पहलू पे जाना नहीं चाहता। अच्छा मियाँ साहब, आखिरी सवाल कि एक पैनल था आपका, राना तनवीर साहब का और मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब का, और देखते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की सीट से जीते हैं और उसके बाद वो अक्सर मीडिया पर भी बागी रुकन और उनके मतलब काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है। आपका भी वो पिछला जो इशू था कि वो जो असम्बली में जो कुछ हुआ,
आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट से जीते हैं और भागकर इक़्तिदार वाली पार्टी के पास जो हुकूमत में है उधर लोग चले गए, इसके बारे में आखिरी आप जो अपना क्लियर करें। पहली बात तो ये है कि मियाँ जलील अहमद शरकपुरी जो हैं, मेरा उनके साथ कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि आप उनकी तारीख देख लें कि वो जब भी मुंतखब हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही उनको इज़्ज़त दी, तो तब वो मेंबर बने। इस दफ़ा उन्होंने कुछ बंदे डाल के वादे वईद करके कि मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा, कि पार्टी को फ्लाई नहीं करूँगा, तो हमसे एक गलती हुई कि हमने टिकट उसको दे दिया। और हमने पूरा ज़ोर लगा के, पूरी मेहनत करके, अपने इलेक्शन में से वक्त निकाल के उस बंदे के लिए इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसने मुंतखब होने के दूसरे दिन बाद उसने अपनी वफादारी चेंज कर ली, जिसका हमें इल्म था। हम उसको समझाते रहे, वो बाज नहीं आया। मैं उसके पास एक फ़ोरम मौजूद है, आज भी मौजूद है, कि अगर उसको हमारे बयानिए से कोई इख्तिलाफ़ है, मेरी क़यादत के बयानिए से कोई इख्तिलाफ़ है, तो वो हमारा निशान वापस करे, रिज़ाइन करे, वो पीटीआई से इलेक्शन लड़े, किसी और जमात से लड़े, फिर वो हम पे तनकीद कर सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो मेरी जमात का नाम भी इस्तेमाल करे, मेरी जमात उसको वोट भी दे, उसका इलेक्शन भी लड़े, और जब वो मुंतखब हो जाए वो तो दूसरी पार्टी में चला जाए। अपने ज़ाती मफाद के लिए, इलाके के मफाद के लिए वो नहीं गया, अपने ज़ाती मफाद के लिए गया है। आज भी जितने मंसूबे चल रहे हैं PPNA 120 में, वो सारे जो वही हैं जो राना तनवीर साहब ने पहले शुरू किए थे। अभी तक ये कोई नया फ़ंड लेके नहीं आ सका। तो मेरा उससे कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ तो है नहीं। मैं तो यही उनको समझाना चाह रहा था कि आप अगर आपने पार्टी छोड़ दी है, आप हुकूमती बेंचों पे चले गए हैं, तो आप रिज़ाइन करें, इलेक्शन लड़ें। अगर आप मुंतखब हो जाएं, जितनी मर्ज़ी तनकीद कर लें हम पे, या अगर आप मुंतखब नहीं भी होते तब भी कर लें, क्योंकि आपने हमारी पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन उनकी बात ये समझ में नहीं आई, तो फिर हमें वो करना पड़ा जो हमें नहीं करना चाहिए था, ताकि दूसरे लोगों को भी इबरत हो, और मियाँ जलील साहब जैसे लोग भी आइंदा उनका चेहरा जो है ना, मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि वो एक बंदा जा रहा था दरवेश किस्म का, तो रस्ते में कुगी और कुगा जो है ना दाना चुग रहे थे। तो जब वो करीब आया ना, उसने जो चोगा पहना हुआ था, तो कुगी ने कुगे को कहा कि ऐसा करते हैं हम उठ जाते हैं, वो बंदा आ रहा है कहीं हमारा कोई नुकसान ना करे। उसने कहा कि नहीं, उसने वो लिबादा पहना हुआ, कुछ नहीं कहता। जब वो चोगे वाला बंदा करीब आया तो उसने पाँव रखा कुगे के ऊपर, उसको मार दिया। तो जो कुगी है ना, वो उस वक्त के जो हाकिम था उसके पास ये फरियाद लेके गई कि बादशाह सलामत, मेरे साथ तो जो होना था जुल्म हो गया है, आप ऐसा करें कि जो इसने ये लिबादा उड़ा हुआ है ना, ये उतरवा दें, ताकि कोई और इसका शिकार ना हो। ये बस लंबी कहानियाँ हैं। मियाँ जलील साहब इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते, चाहे वो PTI हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। और मैं नहीं समझता, इलेक्शन आने वाले हैं, जब इलेक्शन होंगे तो अवाम